ये 10 मिनट का डिक्टेशन है। 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आज ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं इस बहस को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूँ। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 सालों में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका क्या आधार है। कौन से उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। मैं चाहता हूँ कि जब से वे उत्तर दें तो इस बात की चर्चा अवश्य करें। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में बिल्कुल नहीं करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में बिल्कुल नहीं है। आज हम दूसरे देशों में भिखारियों के नाम से पुकारे जाते हैं। अपने देश में जहां 80% लोग खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज 30 साल के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योगों को दिया गया है। उस उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकते हैं। भोजन की समस्या के हल के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। यह सभी चाहते हैं। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफ़ी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज बढ़ ही नहीं सकती है, किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी सोचने की बात है। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस बजट का समर्थन केवल मैं ही नहीं बल्कि सारा देश करता है और मैं समझता हूँ कि हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भी अपने दिल से इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हैं। पहली बार इस सदन में इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री और देश के नौजवान नेता ने हमें नारा दिया है कि हम आने वाले समय में अगली पंचवर्षीय योजना में उत्पादन और रोजगार को अधिक महत्व दें। इसी सिद्धांत को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। मैं उनके इन प्रयत्नों को भी सराहना करता हूँ। हमारे विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे दल की सरकार
जो केंद्र में है वह समाजवाद के लक्ष्य से पीछे हट गई है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यह उनका भ्रम है। इस बजट में जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में प्रावधान किए गए हैं वे संकेत करते हैं कि वे केवल करोड़पतियों के लिए ही नहीं है बल्कि हमारे देश के जनसाधारण लोगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि पिछले बजट में जो घाटा था और जिन परिस्थितियों में वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश किया था उसको भी समझ लेने की आवश्यकता है। उस घाटे को किस प्रकार से पूरा किया जाए यह भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे वित्त मंत्री जी पर है। इस बजट में जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने बड़े साहसपूर्ण ढंग से इस घाटे को कम किया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वित्त मंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया है कि जिस तरह से हमारे देश में उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति हो रही है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे देश को किसी भी विदेशी बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम विदेशी बैंकों से ऋण लेते हैं तो विरोधी पक्ष के लोग उसकी आलोचना करते थे, लेकिन अब जब उन्होंने यह घोषणा की है तो हमें उनकी घोषणा का स्वागत करना चाहिए। माननीय सभापति जी, कृषि मंत्री जी ने इस सदन में जो मांग रखी है उसका मैं समर्थन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि इस वर्ष के बजट में उन्होंने कृषि के लिए काफ़ी अधिक राशि रखी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन खेती और किसानों की ओर जितना ध्यान दिया जाना था पिछले सालों में वह नहीं दिया गया है। कृषि के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसके कारण कृषि की स्थिति ज्यों की त्यों रही है। अधिक राशि रखने से ही यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसका सही और पूरा इस्तेमाल को इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। स्थिति यह है कि किसान जो कि अन्न पैदा करने वाला है वही रात को भूखा सोता है। कृषि की इतने सालों बाद भी यही स्थिति है। इसको समाप्त करने के लिए हमें शीघ्र ही नीति में कुछ सुधार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अधिक समय तक नहीं चलनी चाहिए। मैं माननीय कृषि मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि इस बारे में तेज़ी से काम हो। यदि सरकार कृषि की स्थिति में सुधार लाना चाहती है तो इसकी पैदावार पर जो खर्च आता है वह किसान को मिलना चाहिए। इसके बिना खेती में सुधार नहीं होगा। इस बारे में सबसे पहले जो करने की बात है वह है कृषि पर आने वाला खर्च किसान को मिले। कृषि के विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण हमें जितनी पैदावार मिलनी चाहिए उतनी
नहीं मिल पाती है। हमारी अधिकतर खेती वर्षा पर ही